बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। घरेलू मुलाजमीन जो होते हैं इनके भी कुछ हकूक़ हैं। क्या कानून के अंदर कोई ऐसी लेजिस्लेशन की गई कि इनके जनाब कुछ इनको प्रोटेक्शन हासिल हो? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक केस आया कि जनाब घरेलू मुलाजम है, उसका बाजू तोड़ दिया, तो तशद्दुद करते हैं, छुट्टी नहीं देते और सख्ती करते हैं, गालियाँ देते हैं। इस तरह का कुछ बिहेवियर था। लाहौर के अंदर वो फैमिली थी जिन्होंने अपने मुलाजिम के साथ ऐसा किया। तो इसके बारे में कानून क्या हमें को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, घरों के अंदर काम करते हैं, इनके लिए। तो इसके लिए पंजाब के अंदर, तो मैं अभी पंजाब की बात करूँगा। पंजाब के अंदर पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 आ चुका है। इसके मुताबिक सर्टन राइट्स जो हैं वो ये डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, घरों में काम करने वाले, उनको प्रोवाइड किए गए। सबसे पहले ये कहता है कि ये जब भी कोई बंदा किसी वर्कर को हायर करेगा अपने घर में काम करने के लिए, तो इसको चाहिए कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट करे, लिख के बात करे कि भाई आप इतने बजे आएंगे, इतने बजे जाएंगे, आपके काम की नेचर क्या है, ये सारा, उस आपकी सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ें लिख के रिटन फॉर्म में एक उसको एम्प्लॉयमेंट का उसको लेटर बना के तो वो देगा, ताकि कल को पता चले कि किसकी तरफ से गलती है अगर कुछ हो जाता है। तो सबसे पहले लिख पढ़ के बाद सैलरी जब भी डोमेस्टिक वर्कर की, पहली बात मैं अर्ज़ करूँ कि डोमेस्टिक वर्कर कहना है, इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है एक्ट के अंदर कि डोमेस्टिक, ये नहीं कहना ये हमारा नौकर है, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारा मुलाजम है, ये हमारा जनाब चूड़ा है, ऐसी बातें नहीं करनी। इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना है, उनके भी राइट्स हैं। आप ये कहेंगे कि ये वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर है, घर के अंदर ये काम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट दें, ड्यू रिस्पेक्ट देनी हर इंसान को, हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को, ये उसका हक है कि उसको ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए। तो इसको डोमेस्टिक वर्कर कहना है। इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? फिर आपने घर में रखा है 8 घंटे, इसको मैक्सिमम काम 8 घंटे आप ले सकते हैं। लेकिन अगर 8 घंटे से ऊपर काम आप लेते हैं तो आपको इसको पे करना पड़ेगा, और साथ इसकी कंसेंट ज़रूरी है। अगर ये आप कहते हैं जी एक्स्ट्रा मैं चार्जेस आपको दे दूंगा, इसके आप 9 घंटे काम करें, और वो विलिंग नहीं है, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते, नहीं जी 8 घंटे उस पर लाजिम है। उसके बाद फिर म्यूचुअल आपकी कंसेंट के साथ अगर दोनों राज़ी हैं तो फिर आप चाहें 9-10 घंटे जितना चाहें ओवर टाइम भी कर सकते हैं। काम का टाइम लिमिट हमने बता दी। फिर इसके अंदर इसकी सैलरी, ऐसा नहीं 8 घंटे काम करेगा तो आप 2000 रुपया उसको दे देंगे जनाब महीने के बाद, ऐसा नहीं। मिनिमम वेजेस जब भी आपने डिसाइड करना है कि मिनिमम वेजेस फिक्स किए होते हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जनाब ये 17,000 रुपया कम अज़ कम सैलरी होगी किसी भी वर्कर की। तो उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम आप उसको सैलरी नहीं देंगे। फिर छुट्टियां अगर देनी पड़े तो आपको हफ्ते में 1 छुट्टी, डोमेस्टिक वर्कर को, घरों में काम करने वाले जो हैं, इनको हफ्ते में 1 छुट्टी वो लाजमी है। फिर आप इनको जनाब कभी मेडिकल लीव इनको दे सकते हैं। 8 मेडिकल लीव साल के अंदर, 8 बंदा बीमार भी हो जाता है, सर दर्द है, हम जैसे हमें होता है इस तरह हमारे वर्कर्स को भी हो सकता है, कभी सेहत ख़राब हो सकती है। तो 8 मेडिकल लीव्स ये इनका हक है, इनको देनी चाहिए आपको। फिर कभी आप देखें कि जनाब त्यौहार आते हैं, सपोज क्रिश्चियन कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ है या फिर मुस्लिम है, जो भी है, उसके त्यौहार आते हैं तो सेलिब्रेट उसको करना, ये भी उसका हक है। आपको चाहिए कि 10 छुट्टियाँ जो है सेलिब्रेट करने के लिए उसको दें, ये उसका हक है, कानून प्रोवाइड करता है। इसी तरह आप अगर औरत है तो प्रेग्नेंट है तो बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे उसको 6 हफ्ते की छुट्टियां जो है ना आप विद पे, ये भी आपने उसको देनी है, ये भी उसका राइट है। बच्चा जब एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने रखना है तो बच्चे की एज देखी जाएगी। 15 साल से कम बच्चा रखेंगे तो आपको जुर्माना हो जाएगा 10,000 रुपया, तो बल्कि आपको कैद भी हो सकती है 1 महीने के लिए। और अगर आप जनाब मुशक्क़त वाला काम करवाना है तो 15 नहीं, फिर 18 साल से कम ना हो। अगर मुशक्क़त वाला हैवी काम करवाना है तो फिर 18 साल एज लिमिट उसके लिए मुकर्रर की गई है। मालिक जो है वो इनको मौजू हालात फ्राहम करेगा कि साजगार हालात, कि ऐसा नहीं है कि बड़ी गर्मी, शदीद गर्मी में कहे करो काम, धूप में कहे करो काम, नहीं, मौजू उसको एनवायरनमेंट अच्छा सा देना, ये भी मालिक की ज़िम्मेदारी होती है। जिन्स की बुनियाद पर नहीं। एक औरत है, एक मर्द है, 8 घंटे काम करते, बंदा के मर्द है इसको 20,000 दूंगा, औरत है इसको 15,000, ना। जिन्स की बुनियाद पर तफरीक नहीं की जाएगी मुलाजमीन की। फिर इनको साल में एक बार वैक्सीनेशन भी करवाई जाएगी, साल में एक बार इनका मेडिकल भी करवाना, ये भी मालिक की ज़िम्मेदारी है।
मालिक का काम है कि इनकी शनाख्ती दस्तावेज़ात कुछ अपने पास ज़रूर रखे। आईडी कार्ड है आपका, आप कहाँ से हैं, डोमिसाइल, कुछ ना कुछ शनाख्ती दस्तावेज़ात, कहाँ से हमारा मुलाजिम आ रहा है और कहाँ जाएगा, ताकि कल को कोई मिसहैप ना हो जाए। ये ड्यूटी बाउंड है, मालिक वो इनसे दस्तावेज़ात लेगा और जब ये छोड़ के जाएगा तो इसको रिटर्न भी करेगा। अगर मालिक इसे चाहता है कि ये डोमेस्टिक वर्कर है, हमारे घर में काम करता है, इसको हमने छुट्टी देनी है कि आप फारिग हैं, हम नौकरी से निकालना चाह रहे हैं, या वो डोमेस्टिक वर्कर कहता है कि मैंने इधर काम नहीं करना, दोनों को चाहिए कि 1 माह का प्रायर नोटिस दें कि जनाब 1 माह पहले कि आप नेक्स्ट मंथ से आप हमारे पास नहीं आएंगे, फिर उसकी सैलरी भी आपको उसे देनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपने डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में जो पंजाब के अंदर बिलखसूस लेजिस्लेशन हुई है उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होंगी। वर्कर्स के साथ कानून के ज़ेर असर के 10,000 जुर्माना हो जाएगा या 1 माह कैद हो जाएगी, इस डर से नहीं, बल्कि अल्लाह के खौफ की वजह से हमें ये इनके साथ प्यार करना चाहिए, शफ़क़त करनी चाहिए, इनके हुकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।